अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप उधर ही अम्मी टाइम उधर रखी है मेरा था कटरी 50 नंबर का पेंडी में 50 का है नंबर तो शायद आप नोटिस आपने किया हो कि ये तन्वी की आँखें जो हैं बिल्कुल लाल नज़र आ रही हैं। तो ये तन्वी तो बेचारी इतनी उदास और इतनी रोई हुई हैं, इतना रोई हैं बेचारी कि उन्होंने रो रो के अपना बुरा हाल किया हुआ है, क्योंकि उनका जो है मार्क्सशीट जो है दोनों की आई है आज, तन्वी की और अज़ल की। अज़ल तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, खूब सबको अपना दिखा रहे हैं रिज़ल्ट। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, इनका चेक कर रही थी। तो यहाँ पर ये देखें बहुत अच्छे से, मतलब पापा को भी वहाँ दिखा कर आए हैं। जहाँ पर शॉप है मेरी, वहीं पर इनका स्कूल भी है, तो पापा खुद ही गए थे इनके साथ लेने के लिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए हैं। तो अज़ल यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है बहुत खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पर फिर जो था उसके बाद में आज अज़ल की कुछ और भी लुक दूसरी नज़र आ रही होगी, क्योंकि उनके हेयर कट हुए हैं। तो इस वजह से जो है उनको फिर नहाना भी था। तो आते जल्दी जल्दी से बोले कि चलिए अम्मी आपका थोड़ा काम भी करवा देती हैं, क्योंकि जुमे का रोज़ है। तो फिर नमाज भी पढ़नी थी, और फिर मैंने कहा चले अच्छा हम तो नहीं धो पा रहे हैं, तो फिर आप ही धो दिए। तो उन्होंने जल्दी से फ़र्श की धुलाई हिफ्ज़ा ने और दोनों ने बच्चों ने की। और उसके बाद में काम पर जो लगे हैं, तो अम्मी ये भी कर लें वो भी कर लें इस तरीक़े से। और बस बस नहा कर फ्रेश होकर अब आ गए हैं ये नहा धोकर, और अब नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और जुमे का रोज़ है, तो फिर यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल से तैयार हो गए हैं, और हिफ्ज़ा उनको तैयार कर रही थी। और ये बिल्कुल भी इसके ऊपर कोटी पहनने के लिए तैयार ही नहीं थे और नहीं पहन रहे थे। तो यहाँ पर अब अज़ल जा रहे हैं नमाज को। तो घर तो मेरा पूरा क्लीन हो गया, और अब मैं आ गई हूँ अपनी मशीन पर, क्योंकि मुझे जो था मैं सुबह जल्दी ही नहा ली थी, और नहाकर मैं अपने काम पर बैठ गई हूँ। आजकल तो मेरा बस ऐसा ही हो रहा है कि मैं बस जल्दी से सब काम कर लेती हूँ और जल्दी जल्दी से बैठ जाती हूँ अपनी मशीन पर अपना बुटीक का काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सिलाई कर रही थी, और उसके बाद में पूरा जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने क्या सिला है। तो ये है अरिशफा का सूट। तो मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक और ट्राउज़र बनाया था, और ये देखिए अब मैंने इसमें लेस लगाकर मैं तैयार कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता पूरी तैयार हो जाएगी तो इसका पूरा लुक दिखाएंगे आपको कि ये कैसी लग रही है। तो यहाँ पर मैं अभी तैयार ही कर रही थी, और मैं एक बात तो बताना भूल ही गई आपको, क्योंकि तन्वी के बारे में है। जो बेचारी तन्वी इतनी उदास हो रही है, तो तन्वी का तो पढ़ाई में तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, पता नहीं उसका ऐसा क्या हो गया है। तो अब उसकी कॉपियाँ फिर से चेक की जाएंगी, फिर से मैम के पास उनके पापा या कोई भी जाएंगे, तो वो वहाँ से फिर से उसका कुछ गड़बड़ी हो गई है रिज़ल्ट में। तो इस वजह से जो है तो यहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी बनाने लगी थी अफ्तार के लिए ये मटर। तो ये मटर जो है मैंने शाम ही में बिल्कुल से भिगो कर और वॉश करके मैंने भिगो दी थी रात भर के लिए। पूरी ओवरनाइट ये भीग कर फूल कर बड़ी बड़ी सी हो गई है। तो अब मैंने यहाँ पर मैंने सोचा कि चलिए नमाज से पहले ही इसको बॉयल कर लेते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया, और मैं हल्दी ज़रूर ऐड करती हूँ, और गरम मसाला, सॉरी गरम मसाला नहीं, भुना हुआ ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया था। और उसके बाद में पानी डालकर और मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मेरी बॉयल हो गई थी, ये देखिए 3-4 सीटी के बाद मैंने फिर इसको देखा तो खोल कर, तो यहाँ पर ये देखिए गल चुकी है बिल्कुल से, और बहुत अच्छी उबल गई थी। तो यहाँ पर मैं अब रख दूँगी, और शाम में जब रोज़े का अफ्तार का टाइम होगा तो मैं बस तैयार जब करूँगी, तो अभी ये मैं हटा कर रख देती हूँ, तब तक और कुछ काम देखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए फिर से बिल्कुल सूख गई थी रखने के बाद, तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी और डालकर उसको गर्म कर लिया। तो ये देखिए मेरा मैंने बताया था अभी फ्रॉक का लुक, तो ये बिल्कुल हो चुकी है तैयार। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी लग रही थी, और माशाल्लाह अरिशफा के ऊपर ये बहुत खिलेगी। तो यहाँ पर ये इनके लिए अलविदा का सूट है ये। तो ये ड्रेस वो ऐसे मैं उनको सिलकर बराबर देती रहती हूँ। तो यहाँ पर ये उनकी मम्मा ने भेजा था कपड़ा के, कहा था कि अलविदा के लिए उनके लिए जो है सिलकर आप तैयार करके भेज दीजिएगा। तो मैंने ये उनका सिल दिया है। तो यहाँ पर देखें आप कितना प्यारा लग रहा है, और कलर भी बहुत अच्छा है, पिंक पिंक सा है, और इसमें ब्लैक कलर की जो है लेस ये बहुत ही खिल रही है।
तो अब मैंने वो तो तैयार करके रख दिया था और मैं दूसरा लेकर बैठ गई हूँ और दूसरा भी जो है इसमें भी लेस लगानी है और पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पर मैं पाइपिंग अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए चौक में जो है पाइपिंग इसमें अटैच करना थी, तो वही अब कर रही थी। तो अभी कुछ ये तैयार नहीं हुआ है, जब पूरा तैयार हो जाएगा तो इसका भी लुक दिखाते हैं। तो अभी तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से मेरी जितनी ही सिलाई का काम है वो निपट जाए, तो फिर मैं भी कुछ निकल बैठ कर देखूँ। अभी बच्चों का कोई भी शॉपिंग नहीं हुई है बच्चों के लिए। और मेरे खैर हिफ्ज़ा तो माशाल्लाह से होशियार हैं, समझदार हैं, वो नहीं उनको जो समझा देते हैं वो समझ जाती हैं। लेकिन अज़ल तो अभी छोटे हैं और बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होती है कि जो है मेरी भी सब कर रहे हैं शॉपिंग तो मेरा भी आए। और अम्मी जा नहीं रही हैं तो वो मुझसे रोज़ ज़िद कर रहे हैं कि अम्मी चलिए हम लोग भी शॉपिंग कर आएँ। ईद की सबके कपड़े आने लगे हैं तो बस मुझे भी जाना है। जल्दी जल्दी से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर देखती हूँ मैं भी जाकर कि भाई क्या आया हुआ है आजकल बाज़ार में। तो यहाँ पर मेरा जो था अब जो है मटर का लुक देखिए आप, मैं ये इसमें सर्व करने लगी थी और अब रोज़े का टाइम जो था बहुत करीब नज़दीक आ चुका था। तो मैंने सोचा कि चलिए मटर भी तैयार करके अपनी और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर मैंने बॉयल किए हुए आलू भी उसमें ऐड किए थे और उसके बाद में मैंने सारा ये आलू मिलाकर फिर डोंगे में निकाल कर रख दिए थे। और उसके बाद में फिर मैंने इसमें ऐड की है अपनी खट्टी वाली चटनी और मीठी चटनी और उसके बाद में प्याज, हरी मिर्च और ये डाला है मैंने चाट मसाला। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें मैंने डालकर तैयार की थी और लाल मिर्च कुटी हुई डाली थी और ये धनिया, हरा धनिया डाला था। तो यहाँ पर मेरी जो थी बहुत मज़े की चाट बन गई थी, बहुत अच्छी सी तैयार होकर आई थी, निकली थी। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल से इतना अच्छा लग रहा था देखते हुए डोंगा। तो यहाँ पर फिर मैंने सबको जो था वो ऐड करके और सब तैयार करके मैंने दस्तरख़्वान पर रख दिया था। और उसके बाद में फिर मैं अब जो है तैयार करके निकाल के मैं अपने जहाँ जहाँ देना है मुझे अपनी देवरानियों के यहाँ और सास अम्मी की तरफ सब कहीं मैं भेज दूँगी। और यहाँ पर ये देखिए मेरा लुक। तो यहाँ पर मेरी और भी तैयारी अभी चल ही रही है। पहले तो मैंने मटर तैयार कर लिया है और उसके बाद में अब मैं बनाने लगी थी कचौड़ियाँ। और यहाँ पर मैंने आलू भी तो वही मतलब बॉयल किए हुए होते ही हैं, मैं रोज़ ही कर लेती हूँ इस वजह से कि किसी न किसी चीज़ में तो बॉयल किए हुए आलू रखे होते हैं तो वो काम आ ही जाते हैं, कुछ न कुछ तो बनना ही होता है। तो मैं आलू तो सुबह से ही बॉयल होने रख देती हूँ और वो उसके बाद में हिफ्ज़ा जो है फिर तैयार करती रहती हैं कुछ न कुछ। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आलू तो हिफ्ज़ा ने तैयार करके रख दिए हैं। तो फिर मैंने उसमें जल्दी जल्दी से अपने मसाले जो ऐड करना थे, स्पाइसी मसाले, वो सब ऐड करके और मैं बनाने लग गई थी यहाँ पर कचौड़ियाँ। तो मैंने सोचा चलिए आज कचौड़ियाँ भी बना लेते हैं। और कचौड़ियाँ तो मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ लेकिन फिर भी 2-3 बार तो हो ही गई हैं मेरे रमज़ान में और अच्छी भी बहुत लगती हैं। रमज़ान शरीफ में ऐसी फ्राई की हुई चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि ज़्यादा जो है फिर बना लो तो फिर बच्चे जो है फिर मटर भी भारी थी तो इस वजह से ज़्यादा खाई नहीं जाएंगी। तो फिर ने सोचा कि अगर ज़रूरत हुई तो मैं सहरी में फिर से बना लेती हूँ। तो मैंने बस इतनी ही बनाई थी कि मेरी भी इफ्तार में हो जाए और मैं जहाँ देने को हूँ वहाँ भी दे दूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने तैयार कर लिए थे थोड़े से शाही टोस्ट और बस मैंने उसको कुछ भी नहीं दिखा पा रही हूँ जल्दी जल्दी से, बस मैं इसी तरह से दिखा ही देती हूँ, मैं बनाते हुए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि अगर उसमें बहुत वक्त लगता है, आप तो जानते ही हैं वीडियो बनाते हुए कितना वक्त लग जाता है। तो यहाँ पर कुछ मेरा सामान है जो कि वो आया हुआ भी है इफ्तारी का और कुछ हस्बैंड भी ले आते हैं। मैं इस तरह से भाई ये माशाल्लाह से मेरा दस्तरख़्वान सज जाता है और हम लोग सब लोग इफ्तारी करने बैठ रहे हैं। अब यहाँ पर मेरी तैयार हो चुकी है इफ्तारी बिल्कुल से। गाइस अम्मी को जो है लग रही है वीकनेस, इसीलिए हम बना रहे हैं ओआरएस। गाइस ओआरएस का पानी बोतल में इतना ढेर सारा है हम लोग के पास ओआरएस बहुत रखा हुआ है। आप भी पिया करिए, अम्मी को वीकनेस लग रही थी इसलिए मैं उनके लिए बना रहा हूँ ओआरएस। गाइस आपको पता है कि जाए हिफ्ज़ा के लिए लाया गया था, हिफ्ज़ा तो पीती नहीं है, हम और अम्मी पीते हैं ना पापा पीते हैं। हमारा व्लॉग था यहीं तक और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।